हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सोनम और राजा की रघुवंशी की हत्या के बारे में और लास्ट में बताऊंगा कि उसकी किसने हत्या की। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी में 9 दिन के बाद वो हनीमून का प्लान करती है दोस्तों, टिकट बुक करती है और अपनी सारी तैयारियां कर लेती है। 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए उसने एक स्कूटर भी किराए पर लिया होता है। दोनों लोग लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल जाते हैं, जो कि मेघालय में है और इन ब्रिज को पेड़ की जड़ों को गूंथ कर बनाया गया है। पर इस ब्रिज को देखने के लिए आपको 3000 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है, तभी आप वो पुल देख सकते हैं। ये दोनों लोग राजी खुशी अच्छे जाते हैं और उस 300,000 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वो पुल देखते हैं और पुल वगैरह देखकर वो लौट कर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों लौट कर आते हैं और वहीं पर मेघालय में एक होम स्टे लेते हैं दोस्तों, और होम स्टे लेकर 22 मई की रात बिताते 22 को वो रात बिताते हैं। 23 मई को सुबह वो दोनों निकल जाते हैं और 23 मई के बाद किसी को भी वो दिखाई नहीं देते हैं। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में बरामद होती है। हाथ पर छपा एक टैटू होता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले राजा रघुवंशी की पहचान होती है और सोनम गायब हो जाती है दोस्तों। 23 तारीख के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलती है। शादी, हनीमून और मर्डर के इस सनसनीखेज कहानी में जिसने भी सुनी उसके होश फाख्ते हो गए, रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। लोगों के सिंदूर विवाह और 7 फेरों से विश्वास उड़ गया, भरोसा टूट गया। अब कोई शादी करना नहीं चाहता दोस्तों। क्या हुआ था हनीमून पर दोस्तों? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या हुआ था हनीमून पर दोस्तों? क्यों सोनम बेवफा निकली? कैसे सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने के लिए उस साजिश रची गई? आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने की। पेशे से सोनम का पति ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता था। उसका परिवार के हिसाब से सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों हंसी खुशी शादी ब्याह करते हैं, सारे प्रोग्राम अच्छे से होता है और राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने हनीमून पर जाने के लिए जिद किया और सारी तैयारियां कर ली, टिकट वगैरह बुक कर लिया। राजा को लगा कि सोनम का दिल ना दुखे, इसलिए राजा भी जाने के लिए तैयार हो गया। राजा को क्या पता था कि वो उसका अंतिम समय आने वाला है। सोनम और राजा अकेले नहीं गए दोस्तों, साथ में 4 सुपारी किलर भी गए थे साथ में। तो दोस्तों जो 4 सुपारी किलर भी मेघालय गए थे राजा और सोनम के साथ, राजा को बिल्कुल नहीं पता था कि वो लोग हमारे साथ हैं। और सोनम जानबूझकर ऐसी जगह ले जाती है दोस्तों जहाँ जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ होता है और वहाँ पर बहुत क्राइम हुआ होता है और वहाँ कहा जाता है कि यहाँ से लड़कियों को गायब करके बांग्लादेश ले जाते हैं और वहाँ पर बेच दिया जाता है। 22 तारीख को एक गाइड बुक करते हैं और गाइड के साथ लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ते हैं। 4 के चारों सुपारी किलर भी साथ में ही चलते हैं, मगर राजा को ये पता नहीं होता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अनजान होता है और 4 के चारों हिंदी में बात कर रहे होते हैं, इसलिए जो गाइड होता है उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। और वो लोग, राजा को लगता है कि वो लोग भी टूरिस्ट हैं, साथ में चल रहे हैं। वो लोग साथ में घूमकर वापस अपने होम स्टे पर आ जाते हैं। 22 मई का दिन निकल जाता है। 23 मई तो दोस्तों 22 तारीख का डेट भी निकल जाती है और 23 मई की डेट वापस आ जाती है। और फिर होता क्या है कि 2 जून को राजा की लाश मिलती है और पोस्टमार्टम के अनुसार उसके सर पर 2 बार किसी भारी चीज़ से मारकर उसकी हत्या की गई होती है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला पति पत्नी और वो वाला होता है। सोनम के पिता की प्लाई की फैक्ट्री होती है, जिसमें पुलिस के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम है राजा कुशवाहा सोनम से बहुत प्यार करता था और उसके पिताजी को शायद ये नहीं पता रहा होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं, राजा कुशवाहा ने सोनम के पति को सोनम की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर दूर कर दिया है। हत्या करने के लिए ऐसी जगह को चुना गया जिससे कि लोगों को शक ना हो और वो लोग आसानी से बच सकें, लेकिन बच नहीं पाए दोस्तों। अब बारी आती है सोनम की। सोनम का कहना है कि जब मैं
हाँ दोस्तों, तो सोनम का कहना है कि जब मैं मेघालय पर सीढ़ियों से उतर रही थी तो 4-5 बदमाश आए और लूटपाट करने लगे और मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए उनसे लड़ाई करने लगा और वो लड़ाई करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड को मारा और मार कर खाई में फेंक दिया दोस्तों, और मुझे अगवा करके कहीं ले गए, मुझे नहीं पता कहाँ लेकर गए। उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे अगवा करके रखा हुआ था और फिर मुझे ले जाके उन्होंने कहीं छोड़ा। जब उन्होंने मुझे छोड़ा, एक ढाबे के पास छोड़ा, तब मुझे वहाँ के आसपास के लोगों से पूछने मुझे पता चला कि वो गाजीपुर है दोस्तों। तब मुझे समझ में आया कि मैं गाजीपुर में हूँ। लेकिन मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड बताया है और जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में केवल 2 सेकंड लगते हैं, मगर मुझे मोटिवेट मिलता है। कहीं कोई गलती हो गई हो तो सॉरी।